मैं बहुत गंदी वाइफ हूँ, खिलाती हूँ। मैं ना किचन में खाना बना रही थी और घंटी बजी और 3-4 जोड़ी तो वही हो जाते हैं, फिर 2 जनों के कपड़े कहने के लिए 2 जने हैं। पर आई थिंक ब्लॉगिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है करना। लेकिन ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और आज के ब्लॉग में ना मैं कम्प्लीटली अपनी घर वाली लाइफ रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मोस्टली ब्लॉग में ऐसे ही होता है ना कि बाहर के ब्लॉग होते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं मैं तभी शूट करती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज घर के ब्लॉग शूट करूँगी और आज से मैं एक्सरसाइज करना भी शायद शुरू करूँगी, क्योंकि मतलब एज एन प्रोडक्टिव तो चीज़ें कर रही हूँ मैं, पर कुछ अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं कर रही हूँ। और मेरा वेट भी बहुत गेन हो रहा है, मैं मोटी भी बहुत हो रही हूँ ना, इसके लिए। तो चलो मैं दिखाती हूँ हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है। वैसे आज ही ऐसा हो रहा है, रोज़ तो हल्का डिफरेंट होता है, बट मैं दिखाती हूँ। तो ये हमारा चल रहा है लाफ्टर शेफ। इसके बिना, इसी के साथ हम खाना खाते हैं, यही देखते देखते हम सोते हैं, बस यही है यहाँ पे गुजारा। और ये हमारा नाश्ता, फ्रोज़न ब्रेड, बनाना चिप्स, खट्टा मीठा, और ये क्या बोलते हैं, सेब। तो ऐसा नहीं है मैं बहुत गंदी वाइफ हूँ, खिलाती हूँ नाश्ता, पर आज ऐसे ही सौरभ ने बोला कि उनको यही खाना है नाश्ते में, क्योंकि 1-1:30 बजे तक तो लंच बनाना होता है ना, तो लंच भी फिर जल्दी हो जाता है। तो मतलब फिर गैप नहीं रहता, फिर लंच के लिए भूख लगेगी नहीं, और फिर ये आते हैं रात को 11:30 बजे, फिर तो तक भूख लग जाएगी ना। तो इसलिए कि ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का खा लिया, फिर लंच अच्छा सा हैवी कर लिया, तो ये रहता है। बाकी चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इनके 1 बज रहे हैं और हम लोगों ने लंच बना के ना रेडी कर लिया है। मैं दिखाती हूँ, ये भी चने की दाल, ये हमने ना तड़का वड़का लगा के कुकर में रख दिया था। और ये बन रहा है चावल। तो चावल आज हम लोग ना पतीले में बना रहे हैं, क्योंकि कुकर तो बिजी है दाल के साथ, और मुझे बनाने नहीं आते पतीले में चावल, तो इसलिए सौरभ बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं ना किचन में खाना बना रही थी और घंटी बजी और मैंने देखा कुरियर बॉय था मेरा पार्सल लेके। पर ये मेरे को सौरभ ने गिफ्ट दिया। एक्चुअली मैं जब से मैं यूएई आई हूँ ना, मेरे को 2-3 गिफ्ट मिल गए। मतलब एक सौरभ ने बर्ड्स दिए मुझे सैमसंग के, और सैमसंग के स्मार्ट वॉच, और थर्ड गिफ्ट ये वाला। तो बेसिकली जो हमने ये सारा सामान ऑर्डर किया ना, ये हमने नून ऐप से किया है। तो आप नून ऐप को समझ सकते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं और ज़ेप्टो ब्लिंकिट से करते हैं ना, तो ये उसी टाइप का ऐप है। लाइक बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोज ऐप्स कह सकते हो, कि ज़ेप्टो और अमेज़ॉन का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसमें सामान ऑर्डर करते हो ना, तो कुछ सामान होते हैं जो कि 15 मिनट में आ जाएंगे, और कुछ सामान होता है जो नेक्स्ट डे डिलीवर होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो विद इन अ सिटी हो, क्योंकि इनके वेयर हाउस होते हैं ना, तो अगर इनके वेयर हाउस में वो सामान अवेलेबल है तो 15 मिनट में डिलीवर कर देते हैं। बट अगर वो सामान अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट डे डिलीवरी करता है। मैं ये ना आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। वैसे अगर आप लोग दुबई आने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत काम की ऐप है। अगर आपको जैसे छोटी मोटी चीज़ें चाहिए हो, जैसे जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमें याद आता है कि उस प्लेस में ही जाके लेंगे। तो ये टेम्पर्ड ग्लास मेरा, ओह वाओ, मेरे लिए टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि मेरे फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास टूट गया। प्राइवेसी क्या, वाओ टेम्पर्ड ग्लास। एंड आई थिंक ना ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। एक मैं दिखाती हूँ, ये अपना घर में इजीली खुद से लगा सकते हैं। कितने दिरहम का है? 28 दिरहम का, बट टेमो में तो कम के मिल जाता है ना। 4 पीस है ये। अच्छा ये 4, पर ये तो वैसे वाला नहीं है ना सौरभ, जैसे ऐसे। अच्छा तो हम इसको टेम्पर्ड को इसके ऊपर डालेंगे एंड देन लगाएंगे। जब मैं लगाऊंगी ना तब मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये 4 हैं, 28 दिरहम, 700 में कोई 4 टेम्पर्ड ग्लास मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। सिर्फ डील तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ हमेशा से सौरभ की फेवरेट, ये परफ्यूम्स। ये मेरे लिए, आपके लिए? दोनों के लिए। ये दोनों के लिए है, तो ये सिंगल गिफ्ट नहीं है, ठीक है। पर ये मेरा है, ये सौरभ का है। बट बॉटल्स पास देखो कितनी सुंदर बॉटल्स हैं इसकी। इसको मैं भी ना खोल के दिखाऊंगी, जब मैं इसको यूज़ करूँगी ना तब बताऊंगी। और अभी दूसरा बॉक्स देखते हैं, उसके लिए मैं बहुत
एक्साइटेड। और ये मेरा स्टैंड एक्चुअली में ना मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही थी, जैसे मैं शॉर्ट्स बना रही थी, जैसे वो मिनी व्लॉग्स होते हैं ना वो बना रही थी, तो मैं ना फ़ोन को ऐसे सामने रखती थी और फ़ोन गिर जाता था, तो मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था। तो मैंने सौरभ को रिक्वेस्ट किया कि बस एक इन्वेस्टमेंट करने दो, एक इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें मैं फ़ोन को रखूँगी ना तो जिधर साइड भी मतलब हमारा फेस मूव करेगा या आप जिधर साइड को हम मूव करेंगे ना उधर साइड ये ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। तो इसमें AI सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर अपना फ़ोन अटकाना, सारे फीचर्स हैं। तो अभी पहले मैं इसको खुद अच्छे से समझ लेती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगी। बट आई एम सो हैप्पी मेरा स्टैंड आ गया। मुझे ना अबू धाबी आए हुए 15 दिन हो गए, बट मैं सच बता रही हूँ 15 दिन में ना मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए, मैंने पूरी ज़िंदगी में इतने कपड़े कभी नहीं धोए थे। और समझ नहीं आता इतने कपड़े आते कहाँ से, मतलब ख़त्म ही नहीं होते। जब तक मैं सोचूं कि आज मेरे पास कपड़े नहीं है या कल मेरे पास कपड़े नहीं है धोने को, और वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से इतने सारे हो जाते हैं। एक तो ख़त्म ही नहीं होता है। एक तो जैसे हम वीकेंड्स में बाहर जाते हैं, इस वाले वीकेंड में जैसे हम बाहर गए थे तो घर में पहनने के कपड़े, बाहर घूमने के कपड़े, फिर ऐसे 3-4 जोड़ी तो हो ही जाते हैं, फिर 2 जनों के कपड़े। कहने के लिए 2 जने हैं पर मैं इन कपड़ों को फोल्ड करती हूँ और संभालती हूँ, फिर मिलते हैं। तो संभालने का भी क्या रहता है ना, जिस दिन मैं आई थी मैंने ना सारे कपड़े अलग अलग कर दिए थे कि मतलब घर में पहनने के कपड़े एक साइड रखे, बाज़ार वाले एक साइड रखे, ऐसे करके। और उसको मेंटेन करना इतना मुश्किल होता है ना, जो मैंने स्पेस बनाया जहाँ पे रखना है बट वापस वहीं पे रखना इज़ डिफ़िकल्ट। क्योंकि अभी तो मेरी गृहस्थी शुरू ही हो रही है ना, देखते हैं धीरे धीरे सीखेंगे कैसे कंसिस्टेंसी रखनी है उस चीज़ के लिए भी। तो चलो मैं इनको फोल्ड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने रूम साफ़ कर लिया और आज मैंने बेडशीट भी चेंज की है क्योंकि उसको आई थिंक 5-6 दिन हो गए थे बिछे हुए, तो मैंने आज बेडशीट भी चेंज कर ली। मैं दिखाती हूँ एक बार, एकदम मस्त साफ़ करके रख दिया मैंने और ड्रेसिंग टेबल। तो अपना मेरा सारा घर का काम निपट गया है, मतलब बर्तन भी धो दिए, कमरा भी साफ़ कर दिया। अब मैंने बैठ के ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आए हुए 15 दिन हो गया और मेरे को जॉब भी ढूंढनी है ना यहाँ पे, उसके लिए मुझे रिज्यूमे बनाना है, अप्लाई वगैरह करना है। बाकी जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो उसके बाद मैं व्लॉग उस पर भी बनाऊंगी कैसे यहाँ पे जॉब हंटिंग करते हैं और मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिसके थ्रू मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। बाकी चलो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि एडिटिंग का काम मेरे पास आज है नहीं। मिनी व्लॉग है उसको तो मैं शाम को एडिट कर दूँगी, बाकी ये वाला ब्लॉग तो कल अपलोड करूँगी ना, तो इसको मैं रात को एडिट करूँगी। तो फिर 2-3 घंटा अब अपना काम करती हूँ और थोड़ा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ना, तो बस फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हाय, अभी ना दिन के बाद मैं ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ शाम को 6 बजे से। तो जैसे मैंने कहा था ना कि अब मैं कुछ प्रोडक्टिव करना शुरू करूँगी, वैसे मैं प्रोडक्टिव कर रही हूँ अपने नज़रिए से, क्योंकि व्लॉग बनाना फिर उसको एडिट करना, ऊपर से मैं मिनी व्लॉग भी बना रही हूँ। तो आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। पहले मुझे लगता था कि ये तो बहुत इजी होता है, बस कैमरे के आके बोलना ही तो होता है, बट अब समझ में आ रहा है कि क्या कंटेंट होता है। अब सुबह उठ के सोचना कि आज मिनी व्लॉग में क्या बनाना है, क्या बोलना है, क्या क्या चीज़ें शूट करनी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ तो सेम ही होती है ना, बट रोज़ क्या अलग शूट करना है वो सब सोचना, फिर क्या बोलना है, व्लॉग में क्या दिखाना है। तो आई थिंक व्लॉगिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है करना, बट डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल तो नहीं है। बाकी यही है कि अपना ट्राई करते रहो, क्या पता किस दिन क्या अच्छा हो जाए। तो ये वाला प्रोडक्टिव पार्ट तो मैं कर रही हूँ, बाकी अपनी बॉडी के लिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही। तो मैं सोच रही हूँ आज से लाइट एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, अगर मैं कंसिस्टेंट रह पाई तो नेक्स्ट मंथ से फिर जिम ज्वाइन करूँगी। तो चलो मैं भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको एक्सरसाइज करने के बाद। तो आज की एक्सरसाइज तो हो गई मेरी, तो मैंने आज वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस स्ट्रेचिंग ही की है, क्योंकि अगर एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो पैर हाथ बहुत दर्द करते हैं। तो आज तो बस मैंने बहुत थोड़ा सा ही वर्कआउट किया, मतलब 2-3 दिन में बहुत थोड़ा ही करूँगी, मतलब बस बॉडी की स्ट्रेचिंग एंड ऑल, बट फिर कुछ टाइम बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करूँगी। वैसे भी आज 14 तो हो ही गई है, 15 डेज़ घर में करना है, 1 तारीख से तो जिम जाऊँगी,
तो उस अकॉर्डिंग अपना रूटीन और ट्रैक पे होंगे। लेकिन ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ बहुत इंटरेस्टिंग सी। देखें ये छोटू सा आईफोन, और मेरा हाथ इतना छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा हाथ, और मेरे हाथ पे ये इतना छोटा आ रहा है तो कितना छोटा होगा। और एकदम कॉपी लगता है 16 प्रो है ना जो आईफोन का, उसकी तरह, और सेम कलर, कितना क्यूट है। बट ये आईफोन नहीं है, मजाक कर रही थी, ये कोई चाइनीज़ फ़ोन है कॉपी सा, जिसमें अभी 3:30 बज रहे हैं, इसका टाइम सेट नहीं है। क्यूट है ना। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:30। सौरभ ऑफिस से आए थे अराउंड 11:50 पे। तो अभी हमारा डिनर एंड ऑल सब कुछ हो चुका है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आप बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।